आप लोग को समझ दिया जाएगा। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भोजपुर जिला सहरसा थाना क्षेत्र बिलौटी गांव भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर का विरोध करने पहुंच चुके हैं। जहां दोस्तों देख सकते हैं आप लोग वीडियो में किस तरीकों से ज्योति सिंह को देखकर वहां के सारी महिलाएं, भरत तिवारी की मां और बहनें, हर एक लोगों के आगे नम है। ज्योति सिंह उन लोगों को सांत्वना दे रही है। वही भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह आज बांकेपुर गए हुए थे, जहाँ से बिना मानवी चुनाव लड़ना चाहती है उनके संगठन में। वैसे वीडियो के अंत तक बने रहिए, आज चर्चाएं इसी बात पे होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से बता दें, पूरे देश दुनिया भर में गूंज रही शहीद भरत तिवारी के नाम, जो एक देश के सच्चा सिपाही थे, गरीब लोगों के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे दी और इस सिस्टम ने उनकी जान ले ली। वो इसलिए क्योंकि वो गरीबों लोगों के लिए आवाज उठाते थे, बिना जात धर्म पात देखे हुए सबके लिए बोलते थे, सबका मदद करते थे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बता दें, फेसबुक पे उनकी हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो पड़ा हुआ है, हर एक वीडियो उनका वायरल हो रही है। जब भी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम खोलो तो भरत तिवारी, भरत तिवारी, भरत तिवारी और भरत तिवारी ही नजर आ रहे हैं। हर एक लोग, कोई आगरा से सारे वकील सब मिलके सिस्टम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो हर जगह से एक एक लोग भरत तिवारी के लिए आवाज बनकर खड़ा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं भरत तिवारी का, उनके अंदर खून नहीं बल्कि पानी बहती है एक वीर शहीद पुत्र के लिए। जब लोग इस तरीकों के बात उठाते हैं तो फिर वो एक माँ के जन्मे बेटे नहीं होंगे या फिर उनके शरीर में खून नहीं पानी बह रही होगी। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलौटी गाँव में पहुंचे थे खेसारी लाल यादव कल, जिससे मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप सब लोगों ने देखा। वहां के लोगों को काफी ज्यादा सांत्वना दिए और आर्थिक 2 लाख रुपए से उनके परिवार वालों की मदद की खेसारी लाल यादव, जो बहुत ही सराहनीय हैं। काफी ज्यादा लोग खेसारी लाल यादव के लिए भी विरोध कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर के घर खेसारी लाल यादव को नहीं देखा था, जबकि रोशन आनंद सर भी यादव थे, तो यादव के लिए खेसारी लाल आवाज बनकर नहीं बोले और वहां पे चले गए, दूसरे जात के लिए चले गए, यानी भरत तिवारी पंडित है तो उनके लिए आवाज बनकर चले गए। दोस्तों एक वीर क्रांतिकारी थे भरत तिवारी और उनके लिए जाना किसी के लिए नाजायज नहीं माना जाता। जिसके सीने में दिल होगी, जिसके अंदर इंसानियत होगी, वो ऐसे मौके पे जाके वो माँ का सहारा जरूर बनेंगे। जिसके 27-28 साल के बेटे को पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर कर जान ले ली, उसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या कह सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों से बता चुकी हूँ। हर एक बिहारी लोगों के दिल में चिंगारी सा जगा गए और हर एक लोग अब वीर भरत तिवारी की तरह क्रांतिकारी वीर बनना चाहता है, लड़ना चाहता है। जी हाँ, और हर एक लोगों के अंदर ऐसी जज्बा होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए। वैसे दोस्तों जितने सारे लोग भरत तिवारी का विरोध कर रहे हैं, भरत तिवारी की जगह अगर उनके बेटे होते तो वो क्या करते। डीएजी साहब ने पूरी बात बता दी है कि किसको सस्पेंड किया गया है और किसको सस्पेंड नहीं किया गया है, और भरत तिवारी एनकाउंटर को फर्जी भी बताया है। लेकिन वही जीतन राम मांझी ने बताया कि जो भी एनकाउंटर हुआ वो सही हुआ। जीतन राम मांझी के अगर बेटे होते वीर शहीद भरत तिवारी की जगह तो क्या करते, तो भी वो ऐसे बोलते। तो अपने सर पे जब कोहरा फटती है तो सबको दिखाई देता है, लेकिन दूसरे के बेटे को किस तरीकों से फर्जी एनकाउंटर कर मार दिया गया तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। वैसे आप लोगों से बता दें, पुलिस की तलाश जारी है और हर एक क्षेत्र में सबसे कानून का दर्जा ऊपर है और कानून की तरफ से भरत तिवारी को न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन आप सारे बिहारी मिलकर एकजुट होकर आवाज बुलंद रखेंगे कि भरत तिवारी को न्याय मिलनी ही चाहिए। एक देश का लड़का जो गरीबों के लिए लड़ता था, जो गरीबों का मसीहा था, लोग उसे गाँव के भगवान बता रहे हैं। हर एक आप लोग जाके फेसबुक पे उसका पोस्ट उठा के देख लीजिए, हर एक वीडियो देख लीजिए। लाइव में भी वो मरते दम तक पहले अपने गांव वाले के लिए गली कुची बनवाने की मांग की, उसके बाद में अपने आप को सरेंडर किया और आप लोगों से एक राज और खोलनी है। जहाँ पे भरत तिवारी को पुलिस वालों ने मारा, वहां पे उनको 3 ही गोली लगी थी। वहां के रहने वाले लोग, वहां के देखने वाले लोगों ने बताया कि 3 बार ही फायरिंग हुई, 3 गोली लगी। लेकिन उसके बाद भी भरत तिवारी अपना हाथ हिलाकर सबको, अपने गांव वालों को ऐसे करके हाथ हिला रहे थे, मुझों पे अपने ताव फेर रहे थे। जब पुलिस वाले 3 गोली मारे और भरत तिवारी की मौत नहीं हुई, उसके बाद में भरत तिवारी को पुलिस की गाड़ी में ले जाई गई आरा अस्पताल के लिए। गाड़ी के अंदर उन्हें 1 गोली मारी गई है।
है। डॉक्टरों का कहना है कि 4 गोली निकली है। परिजनों का कहना है कि 5 गोली मारा है। और मतलब गांव वाले कह रहे हैं, जिन्होंने एनकाउंटर होते देखा है, वो कह रहे हैं कि 3 बार फायरिंग हुई है। इसका मतलब है कि जब गाड़ी में अपनी मोछों पे ताव दे रहे थे भरत तिवारी, तब उनको मतलब अपने द्वेष के भावना से पुलिस वालों ने गाड़ी के अंदर 1 गोली और मारी है। भरत तिवारी को अपने गांव वालों के लिए आवाज उठाना, गरीबों का मसीहा बनना कितना भारी पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री से गुंजन सिंह, खेसारी लाल यादव पहुंचे, लेकिन जितने भी पंडित जाते हैं, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, अरविंद अकेला, कल्लू, ये सारे लोग पंडित हैं, लेकिन तिवारी के लिए, पंडित के लिए ये लोग जाकर एक बार भी आवाज नहीं उठा रहा है। ये लोग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। ऐसे वीर क्रांति के लिए वही आप लोग बोल सकते हैं कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह में कितना हिम्मत है कि ज्योति सिंह जाकर वो गाँव वालों को सहारा और सहानुभूति दे रही है, उस एनकाउंटर का जाकर विरोध कर रही है। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, भरत तिवारी की माताएं और बहनें कितना ज्यादा लाचार और कमजोर पड़ चुकी हैं। अब आप ही लोग बताइए ना, जिसके घर से एक जवान बेटा गया हो, जिस माँ का बेटा गया हो, जिस पिता का बेटा गया हो, जिसका जवान भाई गया हो, उस बहन के ऊपर, उस भाई के ऊपर, उस माँ के कलेजे पे क्या बीत रही होगी, और वो भी इस तरीकों से गया हो। भरत तिवारी हथियार आखिर क्यों उठाए? जब पुलिस वालों ने उनकी बात नहीं मांगी, उनकी मांगे को नहीं मानी, जो नेता आकर उनके गांव में झूठे झूठे वादे करके गए, अपने वादों पे कायम नहीं रहे। भरत तिवारी से लोगों को सीखना चाहिए कि अगर कोई मांगने से हमारा हक नहीं दे रहा है तो हमें हक को छीनना पड़ेगा। और उन्होंने हक को छीनने के लिए हथियार उठाया, लेकिन उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि अगर मैं इन लोगों के सामने सरेंडर कर देता हूँ तो फिर हमें ही इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर गोली चलाई। ये गोली की राज मैं आप लोगों को बताती हूँ। भरत तिवारी ने गोली क्यों चलाई? उनके हथियार में 2-3 गोलियां पड़ी हुई थी। उन्होंने 2 गोली चलाई, सबने देखा, किसी को मारने के लिए नहीं चलाई। बाकी सबको पता है गोली सहित सरेंडर करते हैं तो ये पुलिस वाले उनको फंसाने के लिए अपने ही कांस्टेबल या किसी के पैर हाथ में गोली मार देते हैं, कहते कि अपने आप को बचाने, उसने गोली मारी थी और हम अपने आप के सुरक्षा में इसका जान ले लिया, इसको मार दिए। इस वजह से उन्होंने फर्जी गोली चलाई। उन्होंने किसी को मारने के लिए गोली नहीं चलाई थी। जितने सारे लोग प्रोपगंडा उठा रहे हैं, भरत तिवारी ने पहले गोली चलाई, उसके बाद में पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला की, ये बिल्कुल भी गलत है। पहले भरत तिवारी सरेंडर कर दिए थे, उनके कंधों पे पुलिस वाले हाथ रखते हैं और उनको फंसाकर उन्हें पटक कर 3 गोली वहां पे मारते हैं, 1 गोली गाड़ी में मारते हैं। बिल्कुल जो एक अन्याय है। जब एक न्याय करने वाला रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर आम लोग न्याय मांगने किसके पास जाए? पसीना काफी ज्यादा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, गर्मी बहुत तेज है। वैसे दोस्तों आप लोगों से बता दें कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह 25 तारीख को जाने वाले हैं भरत तिवारी के घर। तब तक ज्योति सिंह आज उनके घर पहुंची और आप लोगों के सामने ये वीडियो पड़ा हुआ है। वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भरत तिवारी के लिए, ज्योति सिंह के लिए 2 लाइन जरूर लिखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।